चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सिकेंड ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। हमें यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए, सिकेंड ए और tan ए को कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए हमें 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये होता है 1 के बराबर। यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो प्लस का कोस स्क्वायर ए दूसरी साइड चलता जाएगा और माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। वैसे ही अगर हमें कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर ए दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमें मिल जाएगा। अदर 2 फॉर्मूले कौन से होते हैं? देखिए, रट्टा नहीं मारना, इसी अकेले फॉर्मूले से हम अदर 2 फॉर्मूले बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड देखिए, सेम यही फॉर्मूला लिखना है, प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस पूरी वैल्यूज को आपको अलग अलग, सबसे पहले साइन ए आ रहा है ना हमारा, तो इससे डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर ए से, इसको भी साइन स्क्वायर ए से और इसे भी साइन स्क्वायर ए से। यहाँ से हमारा सेकंड फॉर्मूला निकल के आएगा, ये और ये कट गए, आ गया 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है? कोट ए के। स्क्वायर है दोनों के साथ तो कोट स्क्वायर ए हो गया। 1 अपॉन साइन ए, साइन ए का उल्टा क्या होता था? 1 अपॉन कोसिकेंट ए, तो 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होगा? कोसिकेंट ए के। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आ गया। यहाँ से भी आप देखिए, कोट स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो प्लस का 1 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या होगा? सेम यही वैल्यू दोबारा से लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। पहले साइन ए से तो साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया था, अब सेकंड नंबर पे है कोस स्क्वायर ए, तो पूरी वैल्यू को हम कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे अलग अलग। यहाँ पे भी कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। साइन ए अपॉन कोस ए होता है tan ए के बराबर, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, प्लस ये कैंसिल हो गया तो आ गया 1। 1 अपॉन कोस ए, कोस का उल्टा सिकेंड होता है तो सिकेंड का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन कोस ए, तो यहाँ पे आएगा सिकेंड ए, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर ए। बस इन्हीं 3 फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम, और यहाँ से हम साइन ए, सिकेंड ए और tan ए को कन्वर्ट कर लेंगे कोट ए की टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए को चेंज करना है हमें कोट ए में। अब देखिए, साइन ए या फिर इसका उल्टा कहीं कोट ए के बराबर आता है? तो फर्स्ट ये है, यहाँ पे तो कोई कोट का साइन नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, सेकंड में देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए आ रहा है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन ए होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए के बराबर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए, 1 का भी स्क्वायर होगा तो वो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए, कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह मैं इसकी ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए सिर्फ कोट ए में, तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा? स्क्वायर रूट बना देगा, तो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट 1 क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन में देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये इसको सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए, साइन ए को हमने कन्वर्ट कर लिया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए में, कोट में चेंज कर लिया है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हमने सिकेंट ए को कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए, सिकेंट का उल्टा होता है कोस, कोस या सिकेंट कहीं पे भी
कोट की फॉर्म में आ रहा है फॉर्मूले में? तो यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे भी देखिए कोस या सिकेंड नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए सिकेंड स्क्वायर ए बराबर है tan स्क्वायर ए प्लस 1 के। देखिए tan का उल्टा क्या होता है? कोट। यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला का और हम इजीली tan ए को कोट ए में चेंज कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से करते हैं, आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस 1, इसके बराबर होता है। अब नेक्स्ट सिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan ए, tan का उल्टा 1 अपॉन कोट ए, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 1। अब इतना ही करके नहीं छोड़ना हमने, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए। सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, प्लस अपॉन में 1 है तो जो एलसीएम होता है सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। सिकेंड स्क्वायर है, सिकेंड ए चाहिए हमें, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा, तो सिकेंड ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन में कोट स्क्वायर ए। अब हम ऊपर वाली वैल्यू का अलग से स्क्वायर रूट करेंगे और नीचे वाले का अलग से स्क्वायर रूट करेंगे, तो सिकेंड ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए ये तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। जब हम नीचे वाले का स्क्वायर रूट करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा? कोट ए। तो सिकेंड ए को भी हमने कोट ए की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब रहा tan ए, तो देखिए ये तो सिंपल है। थर्ड पार्ट आ गया हमारा tan ए, इसे हमें कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है, तो tan का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कोट ए, कोट की फॉर्म में चेंज हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया। ये फर्स्ट हमने साइन ए को कोट ए में चेंज किया और यहाँ पे सिकेंड ए को कोट ए में चेंज किया, और थर्ड पार्ट tan ए को 1 अपॉन कोट ए में चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सिकेंड ए। हमारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं ना, उसमें एंगल ए की जो टर्म्स है वो हमें सिकेंड ए के फॉर्म में चेंज करके लिखनी है। एंगल कितना दिया है हमें? ए। तो अब देखिए टोटल हमारे पास 6 होती हैं, तो उनमें से सिकेंड ए की फॉर्म में लिखनी है, तो सिकेंड ए की फॉर्म में है ही है, तो हमें अदर 5 चाहिए। तो देखिए वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है साइन, तो साइन को हमें सिकेंड ए की फॉर्म में चेंज करनी है। सेम हम इन 3 फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। तो देखिए सिकेंड होता है कोस का उल्टा, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम साइन ए को सिकेंड ए की फॉर्म में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस का कोस स्क्वायर ए हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर ए हमारा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए का उल्टा 1 अपॉन सिकेंड ए, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 और सिकेंड स्क्वायर ए का एलसीएम आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर ए, अपॉन में 1 है तो एलसीएम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर ए, सेम एलसीएम है तो माइनस का 1, स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा, तो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सिकेंड स्क्वायर ए। अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसमें से -1 हो रहा है। अलग अलग स्क्वायर रूट किया तो सिकेंड स्क्वायर ए -1, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर रहा। अब देखिए जब इसका स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? अपॉन में सिकेंड ए, तो साइन ए को हमने चेंज कर दिया सिकेंड ए की फॉर्म में। अब देखिए साइन ए का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंड ए, तो ये आ गया कोसिकेंड ए। इसको कैसे करेंगे हम? तो देखिए साइन की जो भी वैल्यू होती है, मान लीजिए कोसिकेंड ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन ए के, तो जो भी हमारे पास साइन की वैल्यू आई है इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो, वही हमारी कोसिकेंड ए की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि ये अपॉन में है, ऊपर लिख देंगे, और
स्क्वायर रूट, ये वाली जो वैल्यू है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसे हम अपॉन में लिख देंगे। रेसिप्रोकल कर दिया वैल्यू का साइन की, तो ये हमारा कोसेकेंड में चेंज हो गया। ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई और ये हमने कोसेकेंड ए की भी वैल्यू इसी की सहायता से निकाल ली। अब हम देखो सेकेंड ए, तो कोस की फॉर्म में करें तो कोस ए इज इक्वल टू 1 सेकेंड ए। कोस को भी चेंज कर दिया हमने सेकेंड ए की फॉर्म में, ये हमारी थर्ड वैल्यू आ गई। अब रही हमारी टैन और कोट की वैल्यू। तो देखिए टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहाँ से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके टैन को सेकेंड ए की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो लिखते हैं टैन स्क्वायर ए प्लस का 1 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा। तो टैन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब ऐसा मत सोचना कि इसके साथ स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के, ऐसा नहीं होता है। इस वैल्यू के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब तक ये कंप्लीट वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होगी तब तक ये इससे बाहर नहीं आ सकती। तो टैन ए को भी हमने सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर सेकेंड ए की फॉर्म में चेंज हो गया ये भी, तो टैन ए की भी वैल्यू आ गई। अब देखिए टैन ए आ गया, मतलब कोट ए भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कोट ए जो भी वैल्यू होती है रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, क्योंकि टैन ए का किसके बराबर होता है 1 कोट ए। तो इसके फॉर्म में कुछ नहीं, हम लेट्स सपोज 1 होता है, ठीक है, तो उसका उल्टा करके लिख दो 1 स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारी कोट ए की वैल्यू सेकेंड ए की फॉर्म में चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके ऑप्शन साथ में दिए गए हैं। हमें सिलेक्ट करना है कि उसका कौन सा ऑप्शन सही है और उसको हमें जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, बताना है हमें ये किसके बराबर होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमें दी गई है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए, ये हमें दिया गया है। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमारे पास एक होता है, सेकेंड स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के। तो यही फॉर्मूले का हम यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर ए की जगह यूज़ करेंगे। तो 9 और सेकेंड स्क्वायर ए दो वैल्यूज आ रही है ना, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और आगे माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। 9 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9 प्लस 9 इंटू टैन स्क्वायर ए, तो 9 टैन स्क्वायर ए, आगे है माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। अब देखिए प्लस का 9 टैन स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए, ये आपस में कट गए, बचा क्या 9। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। सेकंड पार्ट में वैल्यू हमें दी गई है ब्रैकेट में 1 प्लस टैन थीटा प्लस सिकेंड थीटा और आगे है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है ये किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमें सबसे पहले वैल्यूज दी गई है उनको लिख लेते हैं। 1 प्लस टैन थीटा प्लस सिकेंड थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा, वैल्यूज लिख ली। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस टैन थीटा किसके बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 1 प्लस कोट थीटा, कोट हमारा साइन का उल्टा होता है, तो जो भी साइन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करके लिख लो, यानी कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम अपॉन में 1 ले लेंगे और पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा कोस थीटा, तो पूरे का एलसीएम आ गया हमारा कोस थीटा। अपॉन में 1 है यानी कि एलसीएम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा कोस
थीटा। सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे हम। सेम एलसीएम है, फिर से 1 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकेंड वैल्यू देखिए, अपोन में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा। अपोन में 1 है यानी कि एलसीएम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई होके साइन थीटा बन जाएगा। सेम एलसीएम है, कोस थीटा आ जाएगा। सेम एलसीएम यानी कि माइनस का। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। मुझे सेम बनाना है, जैसे ये साइन थीटा जहाँ तो मैं आगे ले जाऊँ तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उसको हम ए मान लेंगे प्लस ये बी हो जाएगा। और सेम ए माइनस बी, तो पहले हम साइन थीटा को आगे ले जाते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 अपोन में कोस थीटा, ब्रैकेट में लिख लिया ये। और इधर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और अपोन में साइन थीटा। अब देखिए, अगर मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए मान लूँ प्लस 1 को मैं बी मान लूँ, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा सेम वैल्यू मेरी यहाँ पे भी आ रही है तो मुझे यहाँ पे भी इसको ए मानना पड़ेगा। माइनस 1 क्या माना हमने, बी, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अपोन में देखिए मल्टीप्लाई है ना ये, तो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारी एक और आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, प्लस बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a और साथ में b माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और अपोन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिटी पढ़ी थी किसके बराबर होता है, 1 के, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 और अपोन में आ जाएगा हमारा साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा और अपोन में साइन थीटा और साथ में कोस थीटा। सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। आंसर क्या आ गया हमारा 2। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड पार्ट में वैल्यू दी गई है हमें सिकेंड ए प्लस टेन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर टोटल 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। चलिए इसको चेक करते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे सिकेंड ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में लिख लिया और साथ में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए सिकेंड ए 1 अपॉन कोस ए के बराबर होगा, तो इसकी जगह चेंज करके लिख देंगे 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए, ये होता है साइन ए अपॉन में कोस ए के बराबर। और नेक्स्ट है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, तो टोटल एलसीएम ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा कोस ए। सेम एलसीएम है दोनों जगह तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और साथ में है 1 माइनस साइन ए। ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है, तो चाहो तो आप पूरे के अपॉन में भी इस एलसीएम को ले सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू में कुछ आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम इसको ए माने तो ये भी ए होगा प्लस माइनस और साइन ए यानी कि इसको हम बी मान सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो साइन ए का होल स्क्वायर अपोन में कोस ए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ और अपोन में आ जाएगा कोस ए। अब देखिए आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड भेज दूँ, जैसे ये है 1 साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड भेज दिया, आ गया साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा हमारा, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए अपोन में क्या आ जाएगा, कोस ए। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, कोस स्क्वायर ए है यानी कि कोस ए इंटू कोस ए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और अपोन में कोस ए। कोस ए से कोस ए खत्म हो गया तो क्या बचा, कोस ए। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर, टोटल 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो सेम वही स्टेप, सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे जो हमें गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हम सेम tan ए किसके बराबर होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कोस ए होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो दोनों के साथ स्क्वायर आ गया, अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, कोट उल्टा होता है tan का, तो जो भी tan की वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं हम, आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर ए। ये हमारा एलसीएम आ गया। अपॉन में कुछ नहीं यानी कि एलसीएम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे और सेम नीचे भी साइन स्क्वायर ए है, अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, साइन स्क्वायर ए। अपॉन में कुछ नहीं है तो साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, चाहे आगे पीछे लिखा है वैल्यू वही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में देखिए कोस स्क्वायर ए, उसके भी अपोन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये भी हो जाएगा 1 के बराबर, और अपोन में साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए के अपोन में ये वैल्यू डिवाइड में होती है, तो हम क्या करते थे, ऊपर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, जो सबसे नीचे वैल्यू होती है सबसे ऊपर चली जाती थी। तो यहाँ पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और अपॉन में 1 आ जाएगा। तो सेम 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए इंटू 1, तो कोस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कोस ए बराबर होता है tan ए के, स्क्वायर है तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल हमारे 10 पार्ट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। तो फर्स्ट पार्ट है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है, या फिर राइट हैंड साइड लेके चलना है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस
कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कोसेकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। कोसेकेंट थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के, माइनस कोट थीटा को भी मुझे ऐसे कुछ चेंज करना है, तो कोट थीटा होता है हमारा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए दोनों के अपॉन में साइन थीटा है, तो एलसीएम ले लूंगा मैं साइन थीटा। एलसीएम सेम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, माइनस सेम एलसीएम यानी कि कोस थीटा, और इसका होल स्क्वायर था तो मैं दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके लिख लूंगा। होल वैल्यू का स्क्वायर यानी कि जो ऊपर वैल्यू है उसका भी स्क्वायर है और अपॉन में जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर है। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो मैं इसे अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, जिससे मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकूँ। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 है यहाँ पे तो मैं 1 का स्क्वायर भी लिख दूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे मेरी एक आइडेंटिटी बन रही है, अगर मैं 1 को ए मान लूँ तो ए का स्क्वायर माइनस कोस थीटा को बी मान लूँ तो इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है यानी ये वैल्यू 2 टाइम मैं लिख सकता हूँ ना, तो 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर है तो मैं इस वैल्यू को 2 बार लिखूंगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए माइनस बी और साथ में ए प्लस बी। देखिए ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में है और अपॉन में भी सेम भी वैल्यू हमारे पास एक अवेलेबल है, तो ये वाली और ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी थी, लो हमने इसको प्रूव कर दिया है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे लिख देंगे हम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है हमारे पास कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सिकेंड ए। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि दोनों वैल्यूज के जो अपॉन में वैल्यू है ना उनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो इसका ये कंप्लीट हमारा एलसीएम आ जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 1 प्लस साइन ए और साथ में कोस ए, ये दोनों वैल्यू हमारे एलसीएम में आ जाएंगी क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसके अपॉन में देखिए कोस ए के 1 प्लस साइन ए है तो साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस ए, तो कोस ए इंटू कोस ए ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस इसके अपॉन में है कोस ए, तो कोस ए से ये वाला एलसीएम खत्म हो गया, बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 2 टाइम आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, या फिर आप इसके साथ सेम वैल्यू मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। साइन ए का होल स्क्वायर होगा तो मैं उसको साइन स्क्वायर ए बी लिख सकता हूँ प्लस 2ab इंटू साइन ए
अपोन में जो हमारा एलसीएम था 1 प्लस साइन ए और साथ में कोस ए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारा होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगा और इनकी जगह ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे जिसकी वैल्यू है 1। तो साइन स्क्वायर ए को मैं सबसे पहले लेके आ रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और साथ में कोस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह आ जाएगा 1 और नेक्स्ट प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और साथ में कोस ए। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और साथ में कोस ए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो ऊपर वैल्यू है उनमें हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया बचा, देखो 2 बाहर आ गया, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 मिले, 1 से। प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचा साइन ए और अपॉन में एलसीएम है 1 प्लस साइन ए और साथ में कोस ए। देखिए एलसीएम में ये वाली वैल्यू है और सेम इसके ऊपर भी सेम वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी। क्या बचा हमारे पास 2 और अपॉन में कोस ए। इसी वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए ये होता है सीकेंट ए के बराबर, तो 2 और साथ में सीकेंट ए। यही तो हमें प्रूव करना था, 2 सीकेंट ए। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। देखिए tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और अपॉन में है 1 माइनस कोट थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोट थीटा tan थीटा का उल्टा यानी कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम एलसीएम लेके ये जो साइन थीटा है ना इसको पूरे का एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे पहले साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और अपॉन में दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। 1 है तो साइन थीटा सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी हमारे पास, प्लस यहाँ पे भी सेम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और अपॉन में देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है और कोस थीटा है तो एलसीएम आ गया कोस थीटा। 1 है तो कोस थीटा सीधा ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि कोस थीटा माइनस सेम एलसीएम है तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि ये इस फॉर्म में आ रहा है ए अपॉन बी सी अपॉन डी, तो जी डी जो है हमारा ए से मल्टीप्लाई होता है और सी हमारा बी से मल्टीप्लाई होता है। तो साइन थीटा सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस सेम यहाँ पे भी कोस थीटा सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर कोस थीटा से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा
अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसमें, देखिए हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में। माइनस कॉमन लेके साइन थीटा पॉजिटिव का हो जाएगा और माइनस कोस थीटा हो जाएगा और फिर वो वाली वैल्यू हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना हमने, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में देखिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए इस वैल्यू और इस वैल्यू में जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है वो दोनों में सेम आ रही है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो वैल्यू हमने कॉमन ले ली यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारी कॉमन वैल्यू आ गई। अंदर क्या बचा देखो, ये कॉमन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, माइनस का साइन आ जाएगा, ये कॉमन ले लिया, बचा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हमारी वैल्यू ले ली हमने। अब जो कॉमन है उसको वैसे ही लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे देखिए दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा साइन थीटा कोस थीटा, और ऊपर देखिए कोस थीटा था एलसीएम, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, बचा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी यूज होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट के अंदर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आ जाएगा ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, प्लस बी का स्क्वायर है तो प्लस बी है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई में है और ये हमारी अपॉन में वैल्यू आ रही है, तो ये और ये हमारी वैल्यू कट जाएगी, क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए अगर मैं कोस के थीटा को इस साइड लेके आ जाऊं, साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस बचा क्या और मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब दोनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे, 1 के अपॉन में एक बार लिखेंगे और एक बार इस वैल्यू के अपॉन में, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, ये और ये वैल्यू कट गई, बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोसेकेंट थीटा के,
1 अपॉन कोस ये होता है सीकेंट थीटा के, और इसको काट के क्या बचा हमारा प्लस का 1। तो यही तो हमें प्रूव करना था, 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा। तो आप चाहे इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सीकेंट थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा इज इक्वल टू साइंस के थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे हमें हिंट दिया गया है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अलग अलग करके सॉल्व करना है और दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है वो साइन और कोस में है, तो मुझे सीकेंट थीटा को भी साइन या कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो सीकेंट थीटा हमारा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो 1 प्लस सीकेंट थीटा इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा है, यानी सेम 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर है इतना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, हम ऊपर वाली वैल्यू में एलसीएम ले लेंगे। तो 1 के अपोन में कुछ नहीं है, तो 1 हमने ले लिया। 1 और कोस थीटा का एलसीएम आ जाएगा आपका कोस थीटा। एलसीएम कोस थीटा आ गया, तो देखिए अपोन में 1 है, 1 के टेबल में कोस थीटा से मल्टीप्लाई करने पर आएगा कोस थीटा इंटू 1, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। अब डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो भी हमारे पास एलसीएम होता है, अगर किसी वैल्यू के अपोन में 1 है तो वो ऊपर वाली वैल्यू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा। सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे। और देखिए अपोन में है 1 अपॉन कोस थीटा। अब पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो डी वाली जो वैल्यू होती है सबसे ऊपर चली जाती है, ए वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। या फिर आप ऐसे भी थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा। इस वैल्यू के अपोन में है ये वैल्यू, यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा इसको डिवाइड कर रहा है। तो 1 अपॉन कोस थीटा ये हमने छोटी क्लासेस में किया है। जब भी डिवाइड का साइन हो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते थे। तो कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन में 1, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ आपको सिखानी थी इसलिए हमने ये टोटल थोड़ा डिटेल में किया है। तो बचा क्या हमारे पास कोस थीटा प्लस 1। अब इसके आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक सोल्व करेंगे। अब हम अपनी राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो टेकिंग राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं दूसरी साइड भेज दूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे लिखूंगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, देखो अब मैं इसको a मानूंगा, ए स्क्वायर माइनस इसको b का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। यही मैं आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करूंगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और साथ में a प्लस बी और अपोन में है 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा। क्या मैं इसी को कोस थीटा प्लस 1 लिख सकता हूं? तो देखिए
जो हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की कोस थीटा प्लस 1 के बराबर आई, और हमारी राइट हैंड साइड भी हमने उसी के बराबर प्रूव कर दी कोस थीटा प्लस 1। तो यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो भी हमारे न्यूमरेटर में वैल्यू है और डिनोमिनेटर में वैल्यू है इन सभी को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इस पूरी वैल्यू को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में इसको भी हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, ये जो साइन ए है पूरे न्यूमरेटर के अपॉन में है, अब हम अलग अलग वैल्यू के अपॉन में लिखेंगे। सेम डिनोमिनेटर में भी वैसा ही करेंगे। तो कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन में डिनोमिनेटर है कोस ए और इसके भी अपॉन में साइन ए आ जाएगा प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, देखिए कोस ए अपॉन साइन ए ये होता है कोट ए के बराबर, माइनस ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए ये होता है कोसेक ए के बराबर अपॉन में सेम कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कट गए हैं तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कोट ए और कोसेक ए वाली जो वैल्यू है इनको साथ में लिखेंगे। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे और 1 को इस साइड ले जाएंगे। तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमें क्वेश्चन के साथ दिया गया है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हमें दिया गया है। अब हम 1 की जगह इस 1 की जगह कुछ फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कोट स्क्वायर ए को इस साइड लेके आ जाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस का है तो इधर आके माइनस का कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम 1 की जगह कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और अपॉन में जो वैल्यू है उसको वैसे ही लिख देंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखिए कोसेक ए को अगर ए माने तो ए स्क्वायर माइनस कोट ए को बी माने तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। तो उस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइड में रीजन दे देना, आपने आइडेंटिटी लिख देनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और साथ में आ जाएगा ए प्लस बी। इतना क्लियर है। और अपॉन में जो वैल्यू है उसको वैसे ही लिख देंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखिए ये हमारी एक वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए
और ये मल्टीप्लाई होके एक वैल्यू होगी। इस और इस वैल्यू में देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया, इसमें और इसमें आपको एक वैल्यू कॉमन दिख रही होगी, कोट ए प्लस कोसेक ए। यहाँ पे भी देखिए कोट ए प्लस का है तो आगे लिख लूँ कोई बात नहीं, कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब ये वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे। तो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस यहाँ से ये वैल्यू कॉमन चली गई तो बचा ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए माइनस कोट ए। इसको मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे जो माइनस है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कोट ए बन गया, अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखिए कोट ए अपॉन में प्लस का है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो अगर कुछ कैंसिल होता है तो मैं काट सकता हूँ। कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस का है, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1 प्लस का 1, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को ऑर्डर में लिखूं जैसे ये अपॉन में है तो ये सेम वैल्यू बनेंगी और ये कट जाएंगी, तो मैं यहीं पे इनको कैंसिल कर रहा हूँ। तो वैल्यू क्या बची मेरे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सिकेंड ए प्लस टेन ए। इस पार्ट में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे क्वेश्चन को, जो डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, बस साइन चेंज हो जाएगा, जैसे 1 माइनस साइन ए है तो वहाँ पे 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, अगर मैं इसको ए मानूँ तो और इसको बी, ए प्लस बी, यानी कि ये बन जाएगा मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में ए 1 को मान लो ए है, इसको बी मान लो ये भी बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट है, तो मैं अब इसको अलग अलग करके लिखूंगा, पहले ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लिखूंगा और फिर नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट बना दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो मैं इसको साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ, और ये जो स्क्वायर रूट था ये दोनों वैल्यूज का था, ऊपर वाली का लिख लिया, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1 के बराबर, तो मुझे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड भेज दूंगा, तो इधर बचा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कोस स्क्वायर ए का यूज़ कर लूँगा, कोस स्क्वायर ए और साथ में स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा मेरे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए।
अब देखिए कोस जो है वो 1 के भी अपोन में अलग करके लिख सकता हूँ मैं, और साइन ए के भी अपोन में। तो नेक्स्ट स्टेप 1 अपोन कोस ए प्लस साइन ए अपोन में कोस ए। 1 अपोन कोस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के, प्लस साइन ए अपोन कोस ए ये होता है टैन ए के बराबर। तो ये आगे हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपोन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपोन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए ऊपर वाली वैल्यू में साइन थीटा दोनों में कॉमन हम ले सकते हैं, सेम नीचे भी हम कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू में हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, वैल्यू कॉमन ले ली, साइन थीटा कॉमन आ गया तो बचा गया यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, एक वैल्यू बाहर ले ली है तो यहाँ पे कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस थीटा, दोनों में से बाहर ले लिया हमने कोस थीटा, अंदर बचा 2 कोस क्यूब थीटा है, एक कोस थीटा बाहर ले लिया तो कितना बचा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लिया तो कोस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा मिले 1 से। स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें टेन थीटा के बराबर प्रूव करना है, तो साइन थीटा बोन कोस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यूज बनानी है कि हम इसे कंप्लीट सोल्व कर सके और इन्हें कैंसिल कर सके, जिससे हमारा साइन थीटा बोन कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा टेन थीटा के। तो आप चाहो तो साइन थीटा बोन कोस थीटा की जगह टेन थीटा लिख लो, या फिर इसे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही रहने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में कोस थीटा और ब्रैकेट में 2। देखो कोस के थीटा की जगह हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है 1 के। तो कोस के थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइंस के थीटा को दूसरी साइड भेज देंगे, तो कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस के थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि 2 जो है जो भी वैल्यू आएगी कोस के थीटा से उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साथ में माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में कोस थीटा ब्रैकेट में 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, अब 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम टेन थीटा लिख लेते हैं और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में आ जाएगा 2, देखिए कांस्टेंट नंबर है और साथ में -1, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टैन थीटा के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है और ये सेम वैल्यू हमारी अपोन में भी है, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ गया हमारा टैन थीटा, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए
प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन ए को ए मान लूँ और कोसेक ए को बी मान लूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए प्लस यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और साथ में b। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? नेक्स्ट स्टेप देखिए, साइन ए का स्क्वायर है तो मैं इसको साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ, प्लस कोसेक ए का स्क्वायर है तो इसे हम कोसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए इंटू कोसेक किसके बराबर होता है हमारा? 1 अपॉन साइन के बराबर, एंगल ए है तो ए लिख दिया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, प्लस कोस ए का स्क्वायर है तो मैं इसे कोस स्क्वायर ए लिखूंगा, प्लस सेम सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कोस ए के, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें देखो साइन स्क्वायर ए है और मेरे पास आगे कोस स्क्वायर ए भी है तो मैं इसको स्टार्टिंग में ले आऊँगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये कैंसिल होके क्या बन गया? 1, 1 इंटू 2 2 प्लस इसको हम आगे ले गए हैं प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ये सारा सॉल्व होके 1 बना है, 2 इंटू 1 2। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये होता है 1 के बराबर, प्लस कोसेक स्क्वायर ए ये प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने फॉर्मूला यूज किया है, किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर प्लस का 2, ये भी स्टेप हो गया। अब देखिए प्लस करेंगे हम 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 5 6 7 आ गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए जो हमारी राइट हैंड साइड है ये है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है हमारी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइन है, कोसेक ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे इसको चेंज करके लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए को वैसे ही लिख देंगे। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कोस ए सेक ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कोस ए, तो 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। अब हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में 1 और यहाँ पे भी अपॉन में 1, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए और 1 है तो एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन ए, सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, माइनस 1 है ना अपॉन में, तो जो भी एलसीएम होता है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? कोस
सेम एलसीएम है, ऊपर 1 आ जाएगा, -1 है अपॉन में, तो कोस ए से मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब देखिए हमने पीछे आइडेंटिटी की है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। हमें यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड भेज देते हैं, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपोन में साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, जैसे हमने यहाँ से साइन स्क्वायर ए को भेजा वैसे ही हम कोस स्क्वायर ए को भेजें, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपोन में कोस ए, कोई साइन नहीं था इनके बीच, मतलब आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन ए की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एक पावर हमारी कट गई, एक वैल्यू बची। सेम कोस ए, और यहाँ से एक वैल्यू इसकी कम होगी, तो बचा क्या हमारे पास, कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, तो कोस ए साइन ए में इसको लिख सकता हूँ। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए, तो tan ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपोन में कोस ए, प्लस कोट ए को कोस ए अपोन में साइन ए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 अपॉन कोस ए और साइन ए का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए साइन ए। अब देखिए कोस ए अपोन में है, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन ए है इसके अपोन में, तो साइन ए से साइन ए सोल्व हो गया, कोस ए इंटू कोस ए, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 और अपोन में कोस ए साइन ए। अब देखिए नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, 1 अपॉन 1 और उसके भी अपॉन में कोस ए साइन ए है, यानी कि 1 को ये वाली वैल्यू सारी डिवाइड कर रही है, तो 1 डिवाइड 1 अपॉन कोस ए साइन ए। क्लियर है। अगर आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना तो आप ये जो हमारा सबसे नीचे वाली वैल्यू है इसको सीधा ऊपर लिख दो, आपका आंसर आ गया है। नहीं तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो कोस ए और साइन ए अपॉन में 1 हम नहीं लिखेंगे, तो 1 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए साइन ए। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। हमें ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली, इन दोनों को सोल्व करके अलग अलग tan स्क्वायर ए के बराबर हमें निकालना है। तो फर्स्ट हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को ले लेंगे। तो पहले हम इसको tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए हमने पीछे आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है हमारा, sec स्क्वायर ए के, अपॉन में देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए ये जो कोसेक स्क्वायर ए है ये सेक स्क्वायर ए के डिवाइड में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए डिवाइड में कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है क्वेश्चन। अब देखिए सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइड कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के। कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया।
अब हम जो डिवाइड का साइन है इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, अपॉन में 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इंटू 1, ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कोस ए ये होता है tan ए के बराबर, दोनों के साथ स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसे हमने tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दिया। सेकंड है हमारे पास 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, इसे भी हमें tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट 1 माइनस tan ए को हम वैसे ही लिखेंगे, अपॉन में देखो 1 माइनस कोट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan ए, क्योंकि कोट ए बराबर होता है 1 अपॉन tan ए के, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस tan ए अपॉन में tan ए ही हमारा एलसीएम आ जाएगा, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई होकर tan ए बन जाएगा। सेम एलसीएम है यानी कि ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब और इसका होल स्क्वायर है 1 माइनस tan ए, और अपॉन में है tan ए माइनस 1 अपॉन में tan ए, यानी कि 1 माइनस tan ए को ये वैल्यू डिवाइड कर रही है, तो लिखेंगे 1 माइनस tan ए ब्रैकेट के अंदर डिवाइड tan ए माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा tan ए और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 माइनस tan ए ब्रैकेट के अंदर डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा tan ए अपॉन में tan ए माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है 1 माइनस tan ए और यहाँ पे है tan ए माइनस 1। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में, सेम वैल्यू बन जाएगी और उसको हम कैंसिल कर लेंगे। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया, tan ए पहले लिख सकते हैं ना हम, पॉजिटिव का हो रहा है और ये नेगेटिव का हो जाएगा, मल्टीप्लाई tan ए अपॉन में tan ए माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, tan ए माइनस 1 tan ए माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास माइनस tan ए और उसका होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर देखो, माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, tan ए का होल स्क्वायर है तो आप इसको tan ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर tan स्क्वायर ए भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने सेकंड पार्ट को भी इसके बराबर प्रूव कर दिया।